नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। देखिए, आरएसएस, धर्मांतरण और सियासत, छत्तीसगढ़ में यह विषय इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पब्लिक के कई सवाल सामने आए हैं क्योंकि शो का नाम ही है पूछती है पब्लिक, और विस्तार न्यूज हर सवाल पूछेगा जो पब्लिक के हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज के संरक्षण और इंदिरा गांधी कैबिनेट में मंत्री रहे अरविंद नेताम के बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई। अरविंद नेताम ने नागपुर में आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग को संबोधित करते हुए कहा था, धर्मांतरण रोकने के लिए संघ ही एक विकल्प है। यानी आरएसएस को ही विकल्प बता दिया अरविंद नेताम ने, जो धर्मांतरण रोकने में आदिवासी समाज की मदद कर सकता है। इसको लेकर कांग्रेस ने उन पर संघ की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया है। अरविंद नेताम के इस बयान के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज हमलावर हो गए। अरविंद नेताम पर लगातार तंज कसते हुए कह रहे हैं कि आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से अरविंद नेताम की भाषा ही बदल गई। आज सियासी जुबानी और भी तेज हो गई जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह कह दिया कि शायद दीपक बैज कन्वर्ट हो गए हैं। तो पूछती है पब्लिक कि प्रदेश में ताजा सियासी हालात पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण बोलने के लिए कि आप हिंदू बन जाओ। संघ ही ऐसी संस्था है जो इसमें हमको मदद कर सकती है, कुछ रास्ता दिखा सकती है। और एक समय में वो आदिवासी हित की बात करते थे, लेकिन अब रास्ते से वो भटक गए। हमको तो लगता है कि वो खुद ही का, ऐसा तो नहीं कि कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये तो दीपक बैज बता पाएंगे। मैं आदिवासी हूँ तो फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ ज्वाइन किया नहीं किया, ये तो उनकी जवाबदारी है। तो आपने सुना वो बयान कि किस तरीके से बयानबाजियों का दौर जारी है, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसलिए आज हम स्टूडियो में भी मेहमानों को बुला लिए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, भाजपा का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अपनी बात रखेंगे। वही अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, जिनसे हम समझेंगे कि क्या वाकई में ये राजनीति का विषय है या धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। इस विषय को विस्तार से बताएंगे वो हमको, और साथ ही हमारे ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ के मृगेंद्र पांडे जी हैं, जो राजनीति को बखूबी समझते हैं, उनसे भी चर्चा होगी। सबसे पहले आपको सवाल बता देती हूं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। बार बार पब्लिक पूछ रही है कि धर्मांतरण को लेकर राजनीति ही होगी या फिर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकारें आई गई, लेकिन धर्मांतरण का मसला जस का तस। अब अरविंद नेताम का एक बयान सामने आता है और जिसके बाद सियासत फिर से गर्मा गई है। सबसे पहला सवाल मैं श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है जब धर्मांतरण प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, तो क्यों ना मिलकर इसको अब सुधारा जाए? उनके कौन से बयान से दुख पहुंच गया पार्टी को? देखिए रसिका जी, अगर आपने अभी जो कहा कि सबसे बड़ी समस्या है, तो बड़ी विनम्रता के साथ मेरे अनुज अभी गौरी शंकर जी बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे निवेदन करता हूं कि सरकार तक ये बात पहुंचाए कि जिस प्रकार सरकार ने नोटबंदी की, जिस प्रकार से सरकार ने जीएसटी लगाई, उसी प्रकार से देखिए धर्मांतरण को रोकने के कानून तो हैं, निश्चित तौर पे कानून है, और इस कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता है। और 12 सालों से अगर डबल इंजन की सरकार है और इन्हें बार बार लगता है, क्योंकि अगर कोई धर्म की राजनीति करे और भावना का कोई व्यापार करे तो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है तो और सख्त कानूनी तत्काल लाएँ, और ऐसा सख्त कानून लाए कि अगर कोई जबरिया किसी को धर्मांतरण करवाता है तो उसको सख्त से सख्त और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस की डिमांड है। अब आपने कहा कि ऐसी क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है कांग्रेस को। निश्चित तौर पे अभी एक वक्तव्य आप ही के चैनल पे मैंने सुना कि बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अरविंद नेताम जी, जितनी उनकी
आयु होगी, मुझे लगता है हमारी आयु होगी, उससे ज़्यादा उनका राजनीतिक यात्रा होगी। तो लेकिन वो जीवन भर 5 बार अगर वो कांग्रेस में सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे, बस्तर के आदिवासियों की जल जंगल जमीन की वो आवाज़ उन्होंने सदैव उठाई। और आज अगर वो ये कह दें कि मुझे लगता है कि धर्मांतरण रोकने के लिए संघ ही एक उपयुक्त है और मेरी वो मदद कर सकता है, तो मुझे लगता है कि 27 सितंबर 1925 के आरएसएस बना था। अमित श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं आज तक वो इतना दिन उन्होंने इंतजार क्यों किया? ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं वो काफी एक्सपीरियंस लीडर रहे हैं, जितनी आपकी उम्र है उनका उतना एक्सपीरियंस है, फिर वो कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर ही ये तो कह रहे होंगे ना। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों की समस्या को मैं बखूबी जानता हूं, मैं देखा हूं कि किस तरीके से वहां पर धर्मांतरित लोगों को किया जा रहा है, दूसरे धर्म से जोड़ा जा रहा है। अगर एक विकल्प समझ में आता तो दिक्कत क्या है? गौरी शंकर जी, मैं आपका इसमें रिएक्शन चाहूंगी। देखिए 24/7 अगर कोई संगठन सामाजिक तौर पे धरातल में गतिशील है तो वो आरएसएस है। आरएसएस के बहुत सारे प्रकल्प धर्मांतरण रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। आदिवासियों के बीच में जिस प्रकार से एक संगठन की सहभागिता होनी चाहिए, उसको बहुत ईमानदारी से अगर कोई पवित्र भाव से निभा रहा है तो संघ निभा रहा है। इस चीज़ को स्वयं वहाँ पर अरविंद नेताम जी ने बस्तर में देखा है, उसको आत्मसात किया, इसीलिए उसका उल्लेख किया है। विषय यह है कि सरकार का इसमें भूमिका होना चाहिए, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन ये इतना बड़ा धर्म युद्ध है कि जब तक समाज का हमको साथ नहीं मिलेगा कोई भी सरकार इस धर्मांतरण को रोकने में सफल नहीं हो सकती है। पिछले 5 साल में हमने देखा है किस प्रकार से सुकमा के एसपी का पत्र आता है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। किस प्रकार से बस्तर के संभाग आयुक्त भूपेश बघेल जी को पत्र लिखकर बताते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आज तक न सड़क पे आया, ना किसी आंदोलन का हिस्सा बना, और जब इस प्रकार की बात होती है पल्ला झाड़ने का प्रयास किया जाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले 5 साल में बड़ी मात्रा में आदिवासियों को न सिर्फ धर्मांतरित किया गया, मतांतरित किया गया, बल्कि आदिवासियों को हिंदू समाज से तोड़ने की भी साजिश की गई। खुले मंच से कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोलते फिर रहे हैं कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। इस प्रकार से बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में और देश में कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहा है। मैं साधुवाद देता हूं अरविंद नेताम जी को, जो वहां पर जाकर इस बात को उन्होंने रखा है। उनकी आस्था आरएसएस पे ऐसे नहीं है। आरएसएस ने ग्राउंड लेवल में जो काम किया है, लोगों के बीच में जो उनकी उपयोगिता है और जो उनकी वचन है लोगों को लेकर कि धर्मांतरण को सबसे बड़ी लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो निश्चित तौर पर संघ ही लड़ेगा। शिवास जी, देखिए इस वक्त सरकार आपकी है, मौका आपका है, आप लोग चाहें तो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने की बात भी सरकार द्वारा कही गई है। तो क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा सॉलिड प्लान है, कोई ऐसा सॉलिड प्लान है जिससे धर्मांतरण रोका जाए? क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, जनता परेशान है इससे। निश्चित तौर पे सरकार के पास प्लान है और इसके कठोर कानून लाने की कवायद लगातार जारी है। सारे संवैधानिक पहलुओं को हम जांच कर रहे हैं, सारे गुणदोष को देख रहे हैं। एक बड़ा कानून जल्द छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी, लेकिन मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपना दृष्टिकोण अब प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा कि धर्मांतरण को लेकर वो क्या सोचते हैं। इस प्रकार से एक ही बेकी नहीं चलेगी, आपको ये बताना पड़ेगा या साथ है कि खिलाफ है। एक तरफ आप दूसरी बात करते हैं, आज अमित श्रीवास्तव जी बता दें कि उनका क्या नजरिया धर्मांतरण को रोकने को लेकर, क्या उनकी पार्टी को आंदोलन का हिस्सा बनेगी, क्या संघ के साथ आएगी, और यही तो संघ कहा के साथ है गौरी शंकर जी, यही तो कहा है अरविंद नेताम जी ने भी कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि वो धर्मांतरण के फेवर में है या फिर नहीं है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, उनसे समझती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने सुना है वो बयान भी और किस तरीके से उसमें राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन मैं आपसे इतना ही समझना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बीमारी है क्या धर्मांतरण, या फिर इसमें बस सियासत ही होती रहेगी? क्योंकि कई सरकारें आई गई, होता जाता कुछ नहीं है सर इसमें। देखिए रसिका, धर्मांतरण को लेकर यदि सबसे ज्यादा चिंतित है वो हिंदू समाज चिंतित है। सरकारें यदि चिंतित होती तो 25 साल में दोनों पार्टी की सरकारें बनी हैं, आज धर्मांतरण लगभग खत्म हो गया होता, लेकिन ऐसा है नहीं। और अभी आप देखिए कि कितने मामले दर्ज होते हैं और कितनों में सजा दे पाते हैं आप, इसलिए धर्मांतरण करने वालों के हौसले बुलंद हैं, यानी ईसाई मिशनरियाँ। और छत्तीसगढ़ में जो लोग कह रहे हैं ये राजनीतिक मुद्दा है, ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 1956 की बात कर रहा हूँ मैं, जब नियोगी कमीशन बैठाया गया धर्मांतरण के खिलाफ और वो रिपोर्ट आई नियोगी कमीशन की, आज तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। जबकि 1989 में छत्तीसगढ़ में पहला धर्मांतरण का मामला सिद्ध हुआ था, जिसमें एक ईसाई मिशनरी की जो सिस्टर है उसको धर्मांतरण करने के आरोप में जिला बदर घोषित किया गया था। रायगढ़ जिला का मामला था 1989 में। और दिलीप सिंह जूदेव वहां धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते रहे, जिन्होंने कि घर वापसी अभियान चलाया।
और आज घर वापसी अभियान के तहत हजारों हिंदुओं को जो ईसाई कन्वर्ट हो गए थे उनको फिर से हिंदू बनाया गया। तो धर्मांतरण का मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक चिंतन का मुद्दा है, हिंदुत्व के कमजोर करने की चिंता है ये, इसलिए आरएसएस इसके लिए खड़ा है। मैं नेताम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, और वो पहले नेता नहीं है कांग्रेस के, इसके पहले प्रणब मुखर्जी, इसके पहले जतिन नारायण, कितने लोग कांग्रेस में से भाजपा में आए और संघ के विचारों को लेकर के आज वो समाज सेवा कर रहे हैं। हमेशा इसमें राजनीति क्यों देखी जाती है? हिंदू समाज चिंतित है। ICSTC की रिपोर्ट है कि पिछले 15-20 सालों में छत्तीसगढ़ में 1% से ज्यादा हिंदू ईसाई में कन्वर्ट कर लिए गए। क्यों चलाया गया इसके खिलाफ अभियान? हिंदू संगठन चलाएंगे। और यदि नेताम साहब कहते हैं कि आरएसएस इसके लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, तो मैं इसलिए कहता हूं कि बाकी हिंदू संगठनों ने आंख मूंद रखी है धर्मांतरण के खिलाफ। तो धर्मांतरण के खिलाफ जो सामाजिक बाकी हिंदू संगठन है उनको भी खड़े होने की जरूरत है, और सिर्फ आरएसएस का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदू संगठनों को चिंता व्यक्त करनी चाहिए, तब ये समस्या पे हम काबू पा पाएंगे। समस्या का निवारण होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी पूछ रही है कि आप बार बार धर्मांतरण पर राजनीति ही करेंगे या इसका कोई व्यवस्था भी लाएंगे, वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि धर्मांतरण को रोका जा सके, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आते हैं जो चिंता जाहिर करते हैं। मृगेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मृगेंद्र जी, अगर मैं समझना चाहूँ राजनीतिक मायने इसके, क्योंकि जब भी हम देखते हैं धर्मांतरण का जिक्र होता है या धर्मांतरण को लेकर कोई मामला सामने आता है तो बार पलटवार का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट मिली है कि धर्मांतरण में कई लोग मिले रहते हैं, तब जाके धर्मांतरण होता है। क्षेत्र के नेता की भी मिली भगत होती है और पूरा एक अमला उसके लिए काम कर रहा होता है। मृगेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही कि अगर धर्मांतरण किसी इलाके में हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अभी दीपक बैज की बात हो रही है कि क्या वो उनका धर्मांतरण हो गया। बीजेपी ने चुनाव से पहले उनका एक पोस्टर जारी किया था, उसमें बाकायदा क्रॉस बना था, दीपक बैज की फोटो थी। हालांकि उस समय वो मुद्दा, क्योंकि धर्मांतरण बस्तर में बहुत बड़ा मुद्दा है, विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, वहाँ आपने देखा कि एसपी के ऊपर पथराव होता है, सर फट जाता है। कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस धर्मांतरण को लेकर, जो अनिल जी ने कहा कि सामाजिक विषय में एक महत्वपूर्ण डाटा देना चाहूँगा, कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार थी, धर्मांतरण को लेकर सिर्फ 12 मामले दर्ज हुए। वो बताते हैं कि धर्मांतरण को लेकर दोनों पक्षों की बात करूंगा, क्योंकि मामले जब थाने में नहीं जाते, सरकारें बचती कैसे हैं कि हमारे पास कोई मामला नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये कहते रहे कि हमारे पास मामला आएगा तो हम उसमें जांच करेंगे। टोटल 12 मामले और पिछले 1.5 साल में 18 मामले दर्ज हुए हैं। तो आप समझिए 5 साल बनाम 1.5 साल को आप देखिए किस तरीके से है। मामले थाने तक पहुंचाने के लिए सामाजिक संगठन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, संघ के लोग जो काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के लोग काम कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आज अरविंद नेताम की जो बात है कि संघ इस क्षेत्र में काम कर सकता है, वो कुछ हद तक इसी दिशा में बात बिल्कुल मृगेंद्र जी। और देखिए, वो आदिवासी के बड़े नेता हैं, वो समझते हैं उस जगह, वो समस्याओं को देखे हैं। शिवाज जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि सरकार के पास एक प्लानिंग है जिसके तहत सरकार काम करेगी और सख्त कानून लाने की भी बात आप कर रहे थे, लेकिन अरविंद नेताम का जब बयान सामने आया तो उन्होंने एक बात और कही है कि सरकारें नहीं रोक पाएंगी धर्मांतरण, इसलिए आरएसएस की उन्होंने मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ही एक कारगर संगठन है जो धर्मांतरण को रोक सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे उनका जो कथन है पूरी तरह अकाट्य सत्य है। सरकार एक हद तक कार्य करती है, बहुत सी ऐसी जगह है, दुरुस्त अंचल है, बहुत सारे बस्तर के क्षेत्र हैं, सरगुजा के क्षेत्र हैं, जहां मिशनरी ताकतों ने पिछले 5 साल में बड़ी तेजी से पैर पसारा है। इनको रोकने का काम भी किया जा रहा है और ऑपरेशन घर वापसी भी चला रहे हैं संघ के सानिध्य में। तो जो उनकी बात है पूरी तरह से कसौटी पे खरी उतरती है। लेकिन मेरा साफ कहना है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो कितने भागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। यहाँ बात जीत हार की नहीं हो रही है, यहाँ वेदना इस बात की है कि पूरा हिंदू समाज धर्म युद्ध में अपनी आहुति देने के लिए खड़ा है। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की भाषा भी बोलेंगे अपने धर्म को बचाने के लिए। लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी की कि वेटिकन का दबाव है कि 10 जनपद का दबाव है
कि जब जब धर्मांतरण की बात आती है कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता का साथ हिंदू समाज को नहीं मिलता। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं रसिका जी, पिछले 5 साल में इसी राजधानी में मिशनरी से जुड़े ताकतों ने खड़े होकर एक बात भी कहा, ये बात भी कहा कि हम धर्मांतरण में 10 सेकंड देखिए मेरा यही सवाल रहेगा। ठीक है, 5 साल विष्णुदेव जी की सरकार है, कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो बात को बोल के बता दे, निश्चित तौर पर तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है गौरी शंकर जी, ठीक है। देखिए श्रीवास्तव जी, यही सवाल है जो कि आपसे गौरी शंकर जी ने भी पूछा, अरविंद नेताम ने भी कांग्रेस पार्टी से बोला कि रुख साफ कर दीजिए, या यही बता दीजिए श्रीवास्तव जी कि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई वैकल्पिक संगठन है जो धर्मांतरण को रोकेगा, या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी कोई नीति है जो धर्मांतरण को रोकने में कारगर साबित हो सकती है? क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का श्रीवास्तव जी? देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में ऐसा कोई भी स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है जो धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण पे कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। और अगर मैंने कहा ना कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जरूर उसमें जिक्र है, लेकिन फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 अगर आप रसिका जी देखेंगी जो उड़ीसा ने लागू किया था। एक और अहम बात, हम कानून से अगर लड़ना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि 28 राज्यों में केवल 10 राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए। कहीं पर 1 लाख रुपए फाइन है, कहीं पर 5 साल की सजा है, कहीं पर 1 साल की सजा है। सॉरी। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि गौरी जी अभी कह रहे थे हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं गौरी के साथ जो डिबेट कर रहे हैं वो भी एक सनातनी हिंदू है और मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने का। लेकिन ये हमेशा नैरेटिव सेट करना कि कांग्रेस है तो हिंदू विरोधी है, मैं कहना चाहता हूं गौरी जी कि आप मेरे एक मिनट लेट मी कंप्लीट प्लीज, एक मिनट। कहते हैं ना कि डूब गए सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह दी गौरी ने नादानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है गौरी भाई, वरना मैं जानता हूं यहाँ पर कौन है कितने पानी में। तो रही बात, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज, श्रीवास्तव जी कौन है कितने पानी में, तो मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ। तो अरे आप अभी सुन लीजिए, देखिए अभी जो जैसा इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में धर्मांतरण होते थे, ये आरोप ये हमेशा लगाते हैं, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता इसी टाइप का आरोप ये लगाते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जितनी भी शिकायतें, हमारे वहां के एसपी ने खुद लेटर लिखा था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि यहां पर हो रहा है और इसे उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, सरकार को उन्होंने बताया और तो तत्काल कार्रवाई रही। यहां पर पुरानी बस्ती में जब हम लोग बयान लेने के लिए बुलाए तो वहां पर इनके लोग पहुंच गए, हल्ला हल्ला किए, उनको बयान देने नहीं दिए। मतलब दोनों चीज नहीं चलेंगी कि आप टीवी पे वक्तव्य देंगे और आपके किताब कह रहेंगे। सवाल का जवाब दीजिए, वो पब्लिक का सवाल है, जनता जानना चाहती है, पब्लिक पूछती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के पास क्या व्यवस्था है, क्या नीति है धर्मांतरण को रोकने के लिए। अगर नहीं है तो फिर अगर आपके दिग्गज नेता ये कहते हैं कि आरएसएस कारगर है धर्मांतरण को रोकने के लिए, तो मान लीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं, आप मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं आपको पहले कहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को रेक्टिफाई कर लीजिए। वो हमारे नेता थे, अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली है, ये अब उनकी विचारधारा अलग हो गई है। वो कई बार पार्टी छोड़ चुके हैं, वो बसपा में जा चुके हैं, देखिए बसपा में जा चुके हैं, वो बसपा में जा चुके हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं। आप उनकी कौन सी विचारधारा को मानेंगे, कांग्रेस की विचारधारा को, बसपा की विचारधारा को, कि उनकी अपनी पार्टी की विचारधारा को? मेरी बात मत करिए, आपने जो कहा मैं बता रहा हूँ, आप उनकी कौन सी विचारधारा को मानेंगी बताइए? वो 3 पार्टी में रह चुके हैं, आपके वरिष्ठ नेता रह चुके, वरिष्ठ रहे ना आपकी पार्टी में रहे, ये आपने ही कहा है, आपने ही कहा था ये कि जितना मेरी उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस है। बट नाउ द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। वो 3 पार्टी में जा चुके हैं, बसपा, उसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी बना ली, उनकी विचारधारा उनसे अलग हो चुकी है, अब वो किसी भी विचारधारा में जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? जी निश्चित तौर पे आज तक इतने 75 साल हो गया अमृत काल में, आज तक तो रुका ही हुआ है ना, ये तो सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। अरे पूरी व्यवस्था है। अरे आपने कौन सा बना लिया 12 साल में? आपने 12 साल में कौन से कानून बनाए बताइए जनता को? पूछता है छत्तीसगढ़, आपने कौन सा कानून बनाया ये भी जनता को बताइए। पसीना छूट रहा, जवाब देने। अरे कहाँ का पसीना? कहीं से भी पसीना नहीं है, देखिए कहीं पसीना नहीं है। हिंदू समाज अरे धर्म की राजनीति करने वाले और भावना का व्यापार करने वाले एक भाजपा से कांग्रेस को पसीना कभी नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए।
मिशनरियों का घुटना टेके हैं क्या? अरे कितना कोई टिके हैं? कोई हम घुटना टेकने वाले नहीं, हम कांग्रेसी हैं। पहले हम अंग्रेजों से लड़े, पहले अंग्रेजों से लड़े, आज आप संघियों से लड़ रहे हैं। पहले हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो संघियों से क्या डरेंगे? बिल्कुल नहीं। पैदा किया वही अंग्रेज पहले हम फिरंगियों से नहीं डरे, आज संघियों से नहीं डरेंगे। इतने खराब दिन नहीं आए कांग्रेसियों को, कांग्रेसियों के इतने खराब दिन नहीं आए। उनको खदेड़े, अब आपकी बारी है। उनको खदेड़ के भगाए, अब आपकी बारी है। हिंदू के साथ है कि नहीं आप? अरे मैं खुद हिंदू, घर में मेरे को हिंदू होने का। अरे बोलने से नहीं होता तो काहे से होता है? अरे बोलने से नहीं, मैं तो परिवार में पैदा हुआ हूँ। आप तो क्या सर्टिफिकेट देंगे क्या आप मेरे को? आप सर्टिफिकेट देंगे? आपसे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता हमें श्रीवास्तव को नहीं है। मैं कट्टर हिंदू हूँ, आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जैसे हिंदू हम लोगों को अरे आप डिसाइड करेंगे क्या? अरे आप होंगे नकली हिंदू, आप नकली हिंदू होंगे। मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने का, आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मिशनरियों के खिलाफ लड़ेंगे आप लड़ेंगे क्या? इस बात को बताइए। आप जाएंगे धर्म युद्ध लड़ने के लिए, धर्मांतरण रोकने जाएंगे? कौन पार्टी का नेता आपका ऑपरेशन घर वापसी चलाएगा? नाम बताइए मेरे को, आप बता कर जाइए। आदरणीय द्विवेदी चलाते थे ना, नेता खड़ा है आपका? आदरणीय द्विवेदी चलाते थे ना आप क्या? नकली हिंदू। अरे सुन लीजिए, आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया क्या? हिंदुद्रोही लोग आज वही तो लोगों को वापस लाते थे ना, धर्म वापसी कराते थे। आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया क्या? वेटिकन का इशारा। अरे दोगले हो आप लोग, इटली वालों के इशारे में करवा दोगले हो आप लोग। शर्म से डूब पड़िए। अरे डूब आप मरो, नागपुर से चलती है सरकार। धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट एजेंडा बताइए अपनी पार्टी। आपने 12 साल में कौन सा कानून बना दिया बताइए? कौन सा कानून आपने बना दिया बताइए? जवाब दीजिए। दोगलापन कब तक निभाओगे? समाज के साथ है कि दोगलापन कब तक रहेगा बताओ? छाती ठोकेगा कि मैं हिंदू हूं। अरे गर्व है मेरे हिंदू होने का। बस अपनी राजनीति रोटी मत से को हिंदू बोल बोल के जनता समझ चुकी है, हिंदू समाज समझ चुका है। दिखाएंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन धर्मांतरण करवाएंगे, ये आपका एजेंडा है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक विषय बन जाता है जब जब चर्चा धर्मांतरण की होती है। उसका लाइव आपने देख लिया कि आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन कोई नहीं बताया कि आखिर क्या विजन प्लान है, किस तरीके से सरकारें धर्मांतरण को रोकेगी, किस तरीके से धर्मांतरण को लेकर सरकारों का आगे का विजन है। मैं एक लास्ट रिएक्शन डॉक्टर अनिल द्विवेदी से लेना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समझते हैं। अनिल जी, आपने सुना कि किस तरीके से वार पलटवार चलता रहा। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी गौरी शंकर जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोगों को हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जो मुद्दा है उस पर कोई भी एक फैक्चुअल बात नहीं करता है। क्या कारण है? देखिए रसिका जी, पहला निवेदन तो मैं सारे मीडिया के मित्रों से करता हूं कि आप धर्मांतरण शब्द मत कहिए, आप इसको मतांतरण कहिए। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप ईसाई में कन्वर्ट हो गए, उसकी घर वापसी हुई तो वो फिर हिंदू बन गया, तो धर्म नहीं छूटा, मत चेंज हो जाते हैं। उससे इसलिए आग्रह है कि मतांतरण शब्द का, राजनीतिक दलों से भी आगे, कि मतांतरण शब्द का इस्तेमाल करें। अब रही बात राजनीतिक दलों की, इनसे कुछ नहीं होना है, इनसे कुछ नहीं होगा। हिंदू समाज ने अब अपनी ध्वजा उठा ली है और वो घर वापसी अभियान कर रहा है, और जो भी ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण करते दिखेंगी उन्हें करारा सबक सिखाया जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक ढंग से। और एक बात जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कही है, मैं उसको थोड़ा सा सुधारूं। धर्मांतरण करने का जिक्र जरूर संविधान में नहीं है, या धर्म प्रचार प्रसार का अधिकार है, लेकिन लालच और सेवा के लालच दे करके धर्मांतरण करना, इसका संविधान में भी विरोध है। संविधान में भी इस बात के लिए कही गई है। चलिए अब देखते हैं समस्या का निवारण कैसे होता है। और जैसा कि हमने कहा था कि इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। क्यों गरमाई है आपने देख लिया। आप इस पर अगर चर्चा करेंगे तो रात बीत जाएगी, चर्चा खत्म नहीं होगी, लेकिन हम एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इस पर वाद विवाद चलता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, आपका भी, गौरी शंकर जी आपका भी, अनिल द्विवेदी जी आपका भी, मृगेंद्र पांडे जी आपका भी।